चलिए हम लोग शुरू करने जा रहे हैं नक्शा नवीस यानी कि कार्टोग्राफर और ड्राफ्टमैन ना। UP SSC की वैकेंसी है, इसका हम लोग अध्ययन करने जा रहे हैं कि इसके सिलेबस में क्या है। और थ्योरी पहले हम लोग करेंगे और इसके साथ उसी चैप्टर की हम लोग ऑब्जेक्टिव लगाएंगे। ठीक है, इसमें सबसे पहले देखिए 6 टॉपिक हैं। उसमें से पहला टॉपिक है ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट एंड सॉफ्टवेयर, है ना। दूसरा टॉपिक हम लोग को पढ़ना है कैलकुलेशन एंड इलस्ट्रेशन। तीसरा टॉपिक हम लोग को पढ़ना है वेरियस ट्रेड्स। फिर इसके बाद चौथा टॉपिक हम लोग को पढ़ना है आर्किटेक्चर और पांचवा टॉपिक है 3D 2D GPS जलवायु यानी क्लाइमेट। इसके बाद अगला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा यानी कि ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ। सबसे पहले ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट की बात करते हैं, पहला टॉपिक जो कि 15 नंबर का है। इसमें कौन कौन से टॉपिक हम लोग को आगे पढ़ना है इस चैप्टर में। देखिए सबसे पहले इंजीनियरिंग ड्राइंग में प्रयोग होने वाले उपकरण, फिर हम लोग पढ़ेंगे ड्राइंग बोर्ड के बारे में, फिर हम लोग पढ़ेंगे ड्राइंग शीट के बारे में। इसके बाद हम लोग प्रोटेक्टर के बारे में पढ़ेंगे, फिर ड्राफ्टिंग मशीन क्या होती है उसके बारे में पढ़ेंगे, सेट स्क्वायर के बारे में पढ़ेंगे और इनके यूजेस क्या हैं। ठीक है, इसके बाद सॉफ्टवेयर में हम लोग कैड के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, कैड यानी कंप्यूटर एडेड डिज़ाइनिंग। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस यानी GUI। फिर CAD के बुनियादी कमांड क्या हैं, टूल आइकन और टूल बार सेट का ज्ञान पढ़ेंगे, शॉर्टकट कीबोर्ड कमांड ज्ञान पढ़ेंगे। ठीक है, ये सब फालतू चीज़ है, ये नहीं पढ़ना है। देखिए ड्राइंग दो प्रकार की होती है, एक इंजीनियरिंग और ज्योमेट्रिकल। हम लोग को इससे लेना देना नहीं है, हम लोग को लेना देना है इंजीनियरिंग ड्राइंग से। अब इंजीनियरिंग ड्राइंग में पहला जो हम लोग का ऑपरेटर्स होता है वो है ड्राइंग बोर्ड। ठीक, ये देखिए हम लोग का ड्राइंग बोर्ड है। ड्राइंग बोर्ड में इसको इबोनी वर्किंग एज बोलते हैं। ये लकड़ी का बना होता है। ठीक है, लकड़ी के बैटन को आपस में जोड़कर मजबूती के साथ बनाया जाता है। ठीक है, बोर्ड के बाएं ओर एक खांचा बना होता है जिसको इबोनी एज लगा होता है। ये यहाँ पे एक खांचा बना होता है, इसमें इबोनी एज लगा होता है। ठीक है, इबोनी एज का काम क्या होता है, टी स्क्वायर, है ना। टी स्क्वायर इबोनी एज के आसानी से ऊपर नीचे सरकाई जा सकती है। टी स्क्वायर क्या होती है, ये देखिए ये है टी स्क्वायर। अभी बताएंगे, आगे बढ़ेंगे टी स्क्वायर के बारे में भी। ड्राइंग बोर्ड किस प्रकार की लकड़ी का बना होता है, तो ओक, कैल और जैतून, इन लकड़ियों का बना होता है ड्राइंग बोर्ड। ड्राइंग बोर्ड सॉफ्ट वुड का भी बना होता है। ठीक है, ड्राइंग बोर्ड के ड्राइंग के बारे में बात कर लेते हैं। ये जो ड्राइंग बोर्ड में जिस पे रखा जाता है, इसको चिपकाया जाता है, इसको बोलते हैं बैटन। ये नाम याद कर लीजिए, पूछ सकता है। और इन दोनों के जो बीच की सेंटर की डिस्टेंस होती है इसको बोलते हैं स्ट्रिप्स। ठीक है, यह ड्राइंग बोर्ड है। और साइज, इसके बाद हम लोग बात करेंगे साइज ऑफ ड्राइंग बोर्ड क्या होते हैं। देखिए चार साइज में ड्राइंग बोर्ड आता है, 1 2 3 4। पहला जो साइज होता है उसको बोलते हैं B0, उसके बाद B1, फिर B2 और फिर B3। हम लोग पहला याद करते हैं सबसे पहले। साइज में लेंथ, विड्थ और थिकनेस सबकी एक होती है, 25 mm 25 mm, इन दोनों की पहले दूसरे की। इसके बाद जो B2 और B3 की थिकनेस होती है 15-15 mm होती है, यानी थिकनेस दो होती है, एक 25 mm और दूसरी 15 mm। ठीक, पहले B0 और B1 की थिकनेस होती है 25-25 mm, B2 B3 की होती है 15-15 mm। अब B0 या B0 जिसको बोलते हैं का साइज क्या होता है, 15,000 गुणे 1,000 mm। ठीक, इसके बाद B2 का साइज क्या होता है, B1 का साइज 1,000 को यहाँ उठा के रख लीजिए। 15 का आधा 7.5 होता है, तो साढ़े वाढ़े नहीं लगाएंगे, याद करने का तरीका बता रहा हूँ, 50 हटा दो इसमें से। 1,000 गुणे 700, फिर 700 को उठा के यहाँ रख दो। B2 का साइज हो गया 700 गुणे 500, फिर 500 को उठा के यहाँ रख दो। और B3 का साइज हो गया 500 गुणे 350। समझ गया मेरी बात। इसके बाद हम लोग बात करेंगे टी स्क्वायर क्या होता है। टी स्क्वायर फिगर में आपने अभी देख ही लिया, टी स्क्वायर ये। ठीक है, सागौन की लकड़ी का बना होता है
और ड्राइंग बोर्ड में ऊपरी सतह में ड्राइंग शीट पर क्षैतिज हॉरिजेंटल रेखाएं खींचने के लिए टी स्क्वायर का प्रयोग किया जाता है। ये अंग्रेजी के टी अक्षर की तरह होता है, इसलिए इसको टी स्क्वायर बोलते हैं। इसका निर्माण 2 पार्ट में किया जाता है। बाईं ओर का भाग इसको बोलते हैं स्टॉक, ये आपका स्टॉक है लिखा हुआ है, और दाईं ओर का भाग ब्लेड, ये होता है ब्लेड। ठीक, ये वाला जो आपका पार्ट है ये ब्लेड बोलते हैं इसको। ये दोनों आपस में एक स्क्रू द्वारा जुड़े रहते हैं जो कि 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। ये देखिए 90 डिग्री का कोण। टी स्क्वायर की जो नाप होती है कितनी होती है, mm में होती है। लार्जेस्ट टी स्क्वायर की जो साइज़ होती है, ये भी T0 से T3 तक जाता है। 4 प्रकार के टी स्क्वायर होते हैं T0 से लेकर T3 तक। ठीक है, T0, T1, T2 और T3। T0 की साइज़ 1500 mm, T1 की 1000, T2 की 700 mm और T3 की सबसे जो स्मॉलेस्ट साइज होती है 500 mm होती है। आगे बढ़ते हैं, सेट स्क्वायर की बात करते हैं। सेट स्क्वायर का प्रयोग ड्राइंग शीट में वर्टिकल रेखाएं और पैरेलल समांतर रेखाओं को खींचने के लिए किया जाता है। ठीक, सेट स्क्वायर का फिगर ये होता है सेट स्क्वायर। ठीक, 2 प्रकार के सेट स्क्वायर होते हैं, एक में 45 और 90 का एंगल होता है। दूसरे सेट स्क्वायर में 30, 60 और 90 डिग्री का एंगल होता है। ठीक, पढ़ते हैं क्या लिखा है। लकड़ी या टिन या पारदर्शी, देखो हम लोग जो यूज़ करते हैं पारदर्शी सेलुलाइट प्लास्टिक के बने होते हैं, इनका यूज़ करते हैं। 2 जोड़ों में ही आते हैं। इसमें एक 30, 60, 90 डिग्री कोण होता है, दूसरे में 45 और 90 डिग्री का कोण होता है। और ये अगला स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एक एग्ज़ाम में पूछा भी जा चुका है। आगे जब हम लोग ऑब्जेक्टिव लगाएंगे तो देखेंगे कि सेट स्क्वायर का प्रयोग 15 के गुणक में कोण को ड्रॉ करने के लिए किया जाता है। यानी कि आपको 4 प्रकार के और 4 ऑप्शन रख देगा। ठीक है, अब पूछा जाएगा इनमें से कौन सा सेट स्क्वायर से नहीं बनाया जा सकता है। अब मान लीजिए 75 है तो 15 का गुणक है तो 75 वाला बनाया जा सकता है। ठीक है, 225 है तो ये भी बनाया जा सकता है। अब लिख देगा 125 है तो 125 जो 15 का गुणक नहीं होता है, तो ये सेट स्क्वायर की सहायता से हम लोग नहीं बना सकते। इस तरीके से ऑब्जेक्टिव रखेगा। आगे बढ़ते हैं, मापनी जिसको बोलते हैं स्केल, स्कोल हिंदी में बच्चे कुछ बोलते हैं फुटा, वही वाली मापनी होती है, आप लोगों ने कॉलेज में यूज़ की होगी। ड्राइंग कार में वस्तु की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई नापने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। मापनी लकड़ी, लोहे, प्लास्टिक और कार्डबोर्ड की बनी होती है जो सामान्यतः 30 सेंटीमीटर लंबी और 3 सेंटीमीटर चौड़ी होती है। 8 पैमानों के सेट में उपलब्ध होती है, M1 से लेकर M8 तक। मापनी का जो लीस्ट काउंट होता है 0.5 mm या 1/64 इंच होता है। ठीक है, इनका साइज M1 से लेकर M8 तक तो पूछा नहीं जाता है। अब M1 का साइज याद कर लीजिए, फुल साइज होता है M1 50 सेंटीमीटर से 1 मीटर तक। रेशियो होता है 1:2 स्केल। और M8 की जो साइज होती है 1 mm से 1 मीटर तक या 1.5 mm से 1 मीटर तक। इसका जो रेशियो होता है 1:, स्केल पैमाना 1:1000 और इसका 1:2000। इसके बाद प्रोटेक्टर जिसको बोलते हैं हम लोग चांदा, ये प्रोटेक्टर का फिगर है, सभी लोगों ने देखा होगा। ये 2 प्रकार का होता है, एक होता है सेमी सर्कुलर प्रोटेक्टर, दूसरा होता है सर्कुलर प्रोटेक्टर। ठीक है, ये भी पारदर्शी सेलुलाइट और प्लास्टिक का चांदा ही उपयुक्त होता है। समानतः 100 mm डाया का होता है। 0 से 360 डिग्री के कोण बनाए जाते हैं। चांदे का लीस्ट काउंट 1 डिग्री होता है। ठीक, चांदे का लीस्ट काउंट कितना होता है 1 डिग्री। आगे बढ़ते हैं, फ्रेंच कर्व की बात करेंगे अब हम लोग। फ्रेंच कर्व अनियमित आकार के वक्रों को मिलाने के लिए किया जाता है। मान लीजिए कोई एक वक्र ये है और एक वक्र ये है, अब इन दोनों को मिलाना कैसे है, तो यहाँ हम लोग फ्रेंच कर्व रख देंगे और खींच देंगे। ठीक है, ये कई सारे फ्रेंच कर्व होते हैं, 12 अलग अलग आकार के फ्रेंच कर्व होते हैं। ठीक है, अब देख लीजिए 6 ये है और 6 ये है फ्रेंच कर्व। पेंसिल सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ड्राइंग के लिए, संपूर्ण ड्राइंग पेंसिल से ही किया जाता है। इसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस पेंसिल का प्रयोग किस काम में लेते हैं। 18 ग्रेड होते हैं टोटल पेंसिल के, 9H से लेकर 7B तक 18 ग्रेडों में बांटा गया है। ये कई ग्रेडों में होती है पेंसिल। ग्रेड HB माध्यम
जो होता है सॉफ्टनेस को दर्शाता है, यानी अगर एच बी लिखा है तो वो उतनी ही सॉफ्ट है, ठीक है। और एच हार्डनेस को दर्शाता है, कठोरता के। और बी जो होता है वो बोल्ड लिया आप कह सकते हैं कालेपन को दर्शाता है, या ब्लैक, बी से ब्लैक मान लीजिए। अब सॉफ्ट ग्रेड की पेंसिल बी से लेकर 7B तक, ठीक। मीडियम ग्रेड की पेंसिल एच से लेकर 3H तक, और हार्ड ग्रेड की पेंसिल 4H से लेकर 9H तक होती है। सॉफ्ट ग्रेड की जो पेंसिल होती है इसका प्रयोग आर्ट में किया जाता है और पेंटिंग आदि कार्य में किया जाता है। और मीडियम ग्रेड की पेंसिल जो कि एक होती है HB, एक होती है F और एक H और 2H, इसका प्रयोग मीडियम ग्रेड की पेंसिल का प्रयोग इंजीनियरिंग ड्राइंग में करते हैं और हार्डनेस लेआउट के कार्य में करते हैं, ठीक है। 3 चीज़ें याद रख लो। सबसे पहले एलिमिनेशन कहाँ से करेंगे, अगर देखो बी है तो इंजीनियरिंग ड्राइंग में करेंगे, लेकिन लगभग नहीं करेंगे, ठीक है। इन दोनों का ही प्रयोग इंजीनियरिंग ड्राइंग में होता है। एक इंजीनियरिंग ड्राइंग में बी पेंसिल का उपयोग छायांकन के लिए किया जाता है, HB पेंसिल का उपयोग फ्री हैंड वर्क के लिए किया जाता है, और H यानी कि हार्ड पेंसिल का उपयोग ड्राइंग और लेटरिंग बनाने में किया जाता है, लेटरिंग, ठीक है। आगे बात करते हैं 2H पेंसिल का उपयोग निर्माण रेखाएं, कंस्ट्रक्शन लाइन, डायमेंशन लाइन और खंड रेखाएं, सेक्शनल लाइन और सेंटर लाइन खींचने के लिए किया जाता है। 3H और 4H पेंसिल का उपयोग मिनट विवरण खींचने के लिए किया जाता है, और 9H पेंसिल जो होती है वो सबसे कठोर होती है, ठीक। और 7B पेंसिल सबसे मुलायम होती है। तो 2 चीज़ें याद रख लो, 9H सबसे कठोर है और 7H की जो पेंसिल है वो सबसे सॉफ्ट है, सॉरी 7B, ठीक। रबर जानते हो, बताने की आवश्यकता नहीं है। एक लाइन याद रख लो, ये ऑप्शन यहाँ से ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है कि रबर और पेंसिल का प्रयोग बाएं से दाएं और ऊपर से नीचे ही चलाना चाहिए। मिनी ड्राफ्टर की बात कर लेते हैं, सबने देखा होगा, ये है मिनी ड्राफ्टर, ठीक है। ये स्क्रू लगा हुआ है मिनी ड्राफ्टर का, और ये स्केल है, ये 2 ब्लेड्स हैं, और ये मिनी ड्राफ्टर का ये हेड है, ठीक है। ये ड्राइंग शीट पे लगा दिए हैं। पढ़ते हैं मिनी ड्राफ्टर के बारे में क्या है। वर्तमान समय में ड्राफ्टिंग मशीन का एक सरल और छोटे आकार का उपकरण है जिसमें टी स्क्वायर, सेट स्क्वायर, प्रोट्रैक्टर और स्केल और उनके गुणों के सभी कार्य को एक मिनी ड्राफ्टर में समन्वित किया जाता है। मतलब इन चारों को मिला के मिनी ड्राफ्टर बना देते हैं जोड़ जाड़ के। मिनी ड्राफ्टर में 2 स्केल लगे होते हैं, एक दूसरे पर 90 डिग्री के कोण से जुड़े रहते हैं, जिसकी सहायता से हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों प्रकार का रेखांकन एक साथ ही किया जा सकता है, ठीक है। ड्राइंग शीट की बात कर लें, है ना। सफ़ेद रंग की समानता प्रयोग की जाती है, और क्लास में जो हम लोग ड्राइंग शीट का प्रयोग करते हैं वो A2 आकार की ड्राइंग शीट होती है। कौन सी आकार की, यह ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है कि क्लास में प्रयोग की जाने वाली ड्राइंग शीट A2 आकार की होती है, और चिकनी सतह वाली होनी चाहिए। इससे क्या होगा, रबर का प्रयोग करने पर वो ख़राब नहीं होगी। A0 ड्राइंग शीट का जो एरिया होता है वो 1 मीटर स्क्वायर होता है। ड्राइंग शीट की बात कर लें, A0 A1, काटने से पहले वाली डायमेंशन हम लोग याद रखेंगे। A0 का साइज जो होता है 880 × 1230, A1 का जो साइज है 625 × 880, यहाँ पे ले आते जाएंगे तिरछा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फिर तीसरे नंबर पे आती है आपकी A2 का साइज जो होता है 450 × 625, अब 450 को यहाँ रख देंगे। A3 का जो साइज है वो 330 × 450, अब 330 को यहाँ रख देंगे। और A4 का जो साइज है 240 × 330, और A5 का जो साइज है 165 × 240। डिवाइडर, जैसा कि आप सबको पता है, डिवाइडर कंपास की तरह दिखने में होता है, और चौकोर सपाट और गोल रूप में बने होते हैं। दोनों सिरों पर लोहे की पिन लगी होती है, और ड्राइंग कार में दूरियां नापने और उनको वर्गीकृत करने के लिए, डिवाइड करने के लिए प्रयोग किया जाता है। यह डिवाइडर सबने देखा होगा। इसको बोलते हैं स्ट्रेट लेग, एक लेग सीधा रखा है, और दूसरा ये होता है पेंसिल लेग। ये स्क्रू है, ये एडजस्टेबल लेग है, स्टील की टिप है। कंपास, यह कंपास, सॉरी ऊपर डिवाइडर था, ये कंपास है। बिग कंपास
ये बड़ा कंपास है जो काफ़ी बड़े वृत्त खींचने के लिए उपयोग किया जाता है, और इस अधिक बड़े वृत्त खींचने के लिए इसमें लेंथनिंग बार जोड़ दिया जाता है। ऑब्जेक्टिव पूछा जा सकता है कि कंपास में अधिक बड़े वृत्त खींचने के लिए क्या जोड़ा जाता है, तो उत्तर हो जाएगा लेंथनिंग बार। ठीक, रेगमाल की बात कर लें। रेगमाल या सैंड पेपर है ना, सैंड पेपर, इसका उपयोग पेंसिल की नोक को बारीक करने के लिए किया जाता है। इसके बाद पेंसिल कटर की बात कर लें। कटर जानते हैं आप सब लोग, ठीक है। ड्राइंग पिन, टेप और क्लिप। ड्राइंग शीट को बोर्ड में फिट करने के लिए ड्राइंग पिन, सेलो टेप और क्लिप में से किसी एक का होना आवश्यक है। आगे बढ़ते हैं। ये सेलो टेप है, सबने देखा है भैया। ये ड्राइंग पिन है और ये पिन है, सॉरी ये क्लिप है और ये पिन है। टॉवेल, टॉवेल का उपयोग गंदगी को साफ करने के लिए ड्राइंग पर। ड्राइंग स्याही, पक्के कार करने के लिए बीटो इंक का प्रयोग किया जाता है। ड्राइंग जो इंक होनी चाहिए वो वाटर प्रूफ होनी चाहिए, जल्दी सूखनी चाहिए। ऑटोकैड की बात करते हैं। ऑटोकैड कॉमर्शियल कंप्यूटर एडेड डिज़ाइनिंग, सी हटा दो, फुल फॉर्म होता है कंप्यूटर एडेड डिज़ाइनिंग। ठीक, इसका फुल फॉर्म होता है कंप्यूटर एडेड डिज़ाइनिंग। अब ये क्या होता है, ऑटोमेटिक कंप्यूटर, ऑटोकैड का मतलब हो जाता है ऑटोमेटिक कंप्यूटर एडेड डिज़ाइनिंग, और CADD, कैड के बाद एक डी और लग जाए तो अगले जो डी का जो फुल फॉर्म होगा ड्राफ्टिंग होगा, यानी कि CADD, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइनिंग एंड ड्राफ्टिंग। ऑटोडेस्क ने इसको डेवलप किया था, इसके संस्थापक जॉन वॉकर थे। ऑटोकैड वॉज फर्स्ट रिलीज इन द December 1982। ठीक है। फादर ऑफ ऑटोकैड किसको बोलते हैं, माइक रिडल को बोलते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज़ में भी चलता है, मैक OS में भी चलता है, iOS एंड्रॉयड में भी चलता है। ऑटोकैड कितने प्रकार के होते हैं, तो 4 प्रकार के होते हैं। 2D, 2D, 3D या 3D वायर फ्रेम एंड सरफेस मॉडलिंग। 2D का प्रयोग फ्लैट ड्राइंग के लिए, 2D का प्रिज्मेटिक मॉडल के लिए, और 3D का 3D ऑब्जेक्ट के लिए, और 3D वायर फ्रेम एंड सरफेस मॉडलिंग। सॉलिड मॉडलिंग या सॉलिड ज्योमेट्री ऑटोकैड की प्रोग्राम फाइलें। जब ऑटोकैड आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल होता है तो उसके साथ कुछ विशेष प्रकार की फाइलें भी इंस्टॉल होती हैं। ऑटोकैड में सफलतापूर्वक कार्य करने के लिए इनके बारे में भी जानना ज़रूरी है कि कौन कौन सी फाइलें इंस्टॉल होती हैं। इनके बारे में जानो नहीं, बस ये जान लो कौन कौन सी होती हैं। चलो अच्छा बता दे रहे हैं। बैक, हो सकता है पूछ लें, UP SSC है भैया, बहुत खतरनाक अंदर घुस के क्वेश्चन पूछ रहा है, कुछ कहा नहीं जा सकता। बैक, इस फाइल के अंतर्गत ऑटोकैड की संस्करण से संबंधित सिस्टम फाइलों को बैकअप होता है। डेटा लिंक फाइल, इस फाइल के अंतर्गत ऑटोकैड 2004 की लोकेशन और डेटा लिंक फाइल जिनका प्रयोग DB कनेक्ट सुविधा के लिए समाहित होते हैं। DRV फाइल, इसके अंतर्गत वह सॉफ्टवेयर और ड्राइवर होते हैं ऑटोकैड जिनका प्रयोग प्लॉटिंग डिस्प्ले सुविधा के लिए करता है। NUS फाइल, ऑटोकैड के US के अंग्रेजी संस्करण की रिसोर्स फाइलें होती हैं। एक्सप्रेस, इसके अंतर्गत एक्सप्रेस टूल से संबंधित सहायक फाइलें होती हैं। ऑटोकैड इंटरफेस है ये सबसे, ये देखिए, ये सबसे ऊपर वाला जो है ये हेडर बार है, इसके नीचे वाला मेनू बार है, और ये जो है प्रॉपर्टी टूल बार है, ये वाला। यहाँ पे होता है कि स्टाइल टूल बार, ये होता है मॉडिफाई टूल बार, ये ठीक है। और ये इसके बीच में जो होता है ये स्टैंडर्ड टूल बार होता है। ये ऑटोकैड का इंटरफेस है। ये टॉगल बटन होती है, अभी इनके बारे में बात करेंगे। टॉगल बटन क्या है, कमांड, इसके ऊपर कमांड विंडो होती है, सबसे नीचे स्टेटस बार होता है ये। फिर टैब, लोकेशन, एरो कहाँ है, ये भाई, ये सॉरी, इसके बाद UCS आइकन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है UCS आइकन, ठीक है। ये यहाँ पे होता है, कहाँ गया, ये इस तरीके से होता है UCS आइकन। आगे हम लोग बात करेंगे। यहाँ पे X दर्शा तो यहाँ पर Y दर्शा दो, ये UCS आइकन होता है। ड्रॉ टूल बार है, ये ड्राइंग विंडो इसको बोलते हैं, पूरी रो है ड्राइंग विंडो है। ये प्रॉपर्टीज़ बॉक्स यहाँ पे है, और ये कर्सर भैया है यहाँ पे, और टूल पैलेट्स ये है।
स्टेटस बार ट्रे यही है, ठीक है। फाइलें देखो भाई, फ़ॉन्ट इसके अंतर्गत ऑटोकैड के सारे फ़ॉन्ट स्टोर होंगे। हेल्प दस्तावेज स्टोर होंगे। प्लॉट स्टाइल, इसके अंतर्गत ऑटोकैड 2004 की लोकेशन और प्लॉट स्टाइल से जुड़ी फाइलें स्टोर होती हैं। इन्हें 2004 की कॉन्फ़िगरेशन फाइलें भी कह सकते हैं। प्लॉटर की बात करें, प्लॉटर इसके अंतर्गत ऑटोकैड 2004 की लोकेशन और प्लॉटर कॉन्फ़िगरेशन से संबंधित फाइलें होती हैं। सैम्पल, इसके अंतर्गत इस सैम्पल ड्राइंग, एक्टिवएक्स, डिज़ाइन, सेंटर वीबीए तथा विजुअल लिस्ट फाइलें होती हैं। सपोर्ट, इसके अंतर्गत ऑटोकैड के वे भिन्न भिन्न फाइलें होती हैं, कस्टमाइज होने फंक्शन में संबंधित रहती हैं। टेम्पलेट, इसके अंतर्गत ऑटोकैड के टेम्पलेट फाइलें स्टोर होती हैं। टेक्सचर की बात कर लें, इसके अंतर्गत ऑटोकैड के टेक्सचर फाइलें और रेंडरिंग सुविधा होती है। ऑब्जेक्टिव लगा लेंगे, थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। देखो भैया, ये है आपका ऑब्जेक्टिव। चालू करते हैं। बहुविकल्पी प्रश्न। द एंगल विच कैन नॉट मेक यूजिंग बोथ द सेट स्क्वायर इज, कौन सा एंगल सेट स्क्वायर की सहायता से नहीं बनाया जा सकता? देखो भैया, 15 डिग्री 15 का गुणक है तो बनाया जा सकता है। 15 सत्ते 105 ये भी बनाया जा सकता है। 15 अट्ठे 120, 15 अट्ठे 115 नवैये 165 ये भी बनाया जा सकता। 125 डिग्री नहीं बनाया जा सकता। क्यों? क्योंकि ये 15 का गुणक नहीं है, तो यही हमारा राइट आंसर है। कर्ण को एक साथ रखकर दोनों सेटों को मिलाने से 15 डिग्री और 75 डिग्री के कोण प्राप्त होते हैं। कहाँ? सेट स्क्वायर में। पेंसिल का प्रयोग कर लेते हैं। सुमेलित कीजिए कि ग्रेड की पेंसिलों को उनके सही उपयोग से सुमेलित करना है, ठीक है। 2H पेंसिल का प्रयोग किस लिए करते हैं भैया? 2H पेंसिल का प्रयोग क्योंकि थोड़ी सी हार्ड होती है, तो सेंटर लाइन के लिए करेंगे। H पेंसिल का प्रयोग बाउंड्री लाइन के लिए करेंगे। HB पेंसिल का प्रयोग बॉर्डर लाइन के लिए करेंगे। 3H पेंसिल का प्रयोग निर्माण रेखाओं के लिए करेंगे। उत्तर हो जाएगा इसका डी, ठीक है। और 2H पेंसिल का प्रयोग सेंटर लाइन के लिए अभी हमने ऊपर देखा, या सेक्शन लाइन के लिए, या डायमेंशनल लाइन के लिए भी करेंगे। H का प्रयोग वस्तु रेखा है, और HB पेंसिल का प्रयोग सीमा रेखा यानी कि बॉर्डर लाइन, जो कि अभी हमने यहाँ पर देखा। इसके बाद द फाइनल साइज ऑफ द फोल्डेड प्रिंट इन मेथड 1, है ना। तो फोल्डेड प्रिंट मेथड 1 में वलित प्रिंट का अंतिम आकार कैसा होगा? 297 गुणे 190 mm इसका आंसर है। इसके बाद बात करेंगे हम लोग, फॉलोइंग इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ मैप प्रोजेक्शन। मैप प्रोजेक्शन की प्रॉपर्टी क्या होती है? देखो, शेडो मैप प्रोजेक्शन से कोई लेना देना नहीं है, टेक्सचर से भी कोई लेना देना नहीं है, टोन से भी कोई लेना देना नहीं है, लेकिन बिना नॉर्थ डायरेक्शन के आप मैप प्रोजेक्शन नहीं कर सकते हैं। यही इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। अ जनरल टर्म यूज्ड फॉर इमेजिनरी लाइन on the map that joins place of equal value in the respect of some distribution are called, मतलब क्या कह रहा है समझते हैं कि मानचित्र पर काल्पनिक रेखाओं के लिए प्रयुक्त एक समान शब्द पूछ रहा है, वह क्या कहलाता है? जो कि समान वैल्यू वाले स्थानों को जोड़ता है, वैल्यू इक्वल वैल्यू वाले स्थानों को जोड़ता है। आइसो स्केल नहीं होगा, आइसो हाइट भी नहीं होगा, आइसो बेथ भी नहीं होगा, उत्तर होगा आइसो प्लेथ, ठीक। समान मूल्य वाली इक्वल वैल्यू प्लेसेस जॉइंस, इसका आंसर है आइसो प्लेथ। साइज ऑफ बी नॉट ड्राइंग बोर्ड, बी नॉट का साइज क्या होगा? जैसा कि हम लोगों ने बताया आपको, देखिए बी नॉट और डी नॉट दोनों में ही प्रयोग किया जाता है। जो हम लोगों ने पढ़ा था बी नॉट सबसे ऊपर वाला, याद आया? तो 1500 गुणे 1000 यहीं से चालू हो रहा था। सिस्टम ऑफ डायमेंशनिंग आर हाउ मैनी, कितने प्रकार की डायमेंशनिंग होती है? 1 2 3 4। तो डायमेंशनिंग 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है? पढ़ते हैं। एक होती है अलाइन
अलाइंड सिस्टम, दूसरी होती है यूनिडायरेक्शनल सिस्टम। इसके बाद अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, मैक्सिमम साइज ऑफ स्केल कितनी होती है। मैक्सिमम साइज ऑफ स्केल 30 सेंटीमीटर गुणे 3 सेंटीमीटर और सबसे छोटी 12 सेंटीमीटर गुणे 2 सेंटीमीटर होती है। विच इज़ यूज टू शार्प द लेड ऑफ पेंसिल, रेगमाल। शार्प पेंसिल को छीलने के लिए, अच्छा छीलने के लिए कह रहा है, छीलने में कटर का प्रयोग किया जाता है, ब्लेड का तो नहीं किया जाएगा। विच इज थिक एंड ट्रांसपेरेंट शीट, मोटी और पारदर्शी शीट कौन सी होती है। तो ट्रेसिंग शीट मोटी और पारदर्शी होती है। पढ़ते हैं क्या है, मोटी और एक तरफ खुरदरी और काले रंग की शीट रेगमाल सैंडपेपर होता है। पतली और ग्राफ बनाने के लिए उपयोग की जाने वाली शीट ग्राफ शीट कहलाती है। बोर्ड के बाईं तरफ क्या लगाया जाता है, तो भैया बोर्ड के बाईं तरफ इबोनी एज लगाया जाता है, जैसा कि हम लोगों ने बताया था। टी स्क्वायर तो नहीं लगाया जाता है, स्क्रू भी नहीं, बैटन जो होता है वो नीचे होता है। ड्राइंग बोर्ड ड्राफ्टमैन के मुख्य उपकरणों में से एक है। इसका उपयोग ड्राइंग बनाने के लिए, ड्राइंग पेपर, ट्रेसिंग पेपर को सहारा देने के लिए किया जाता है। यह लगभग 25 mm मोटी या मोज़ोनाइट की अच्छी तरह से अनुभवी लकड़ी की पट्टियों से बना होता है। आजकल ड्राइंग बोर्ड लेमिनेटेड सतहों के साथ उपलब्ध है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर वेरियस शेप ऑफ साइज, है ना। वेरियस शेप, टी स्क्वायर का एक ही शेप होता है, प्रोटेक्टर का भी 2 शेप होते हैं, डिवाइडर एक ही प्रकार का होता है, फ्रेंच कर्व अलग अलग साइज और अलग अलग शेप का होता है। ठीक है। अ पॉइंट हैज़ हाउ मैनी डायमेंशन, एक पॉइंट में कितने डायमेंशन हो सकती हैं। एक पॉइंट में कोई भी डायमेंशन, ये लगा अब इसमें क्या डायमेंशन तुम बताओगे, कोई भी डायमेंशन, 1 काटो, 3 काटो, 2 काटो, उत्तर सही उत्तर, नो डायमेंशन। क्यों, क्योंकि इसकी ना तो लंबाई होती है, ना चौड़ाई, ना ही मोटाई और ना ही व्यास, इसलिए इसका कोई भी डायमेंशन नहीं होता है। In type B, the height of a capital letter is 4 mm. What is the dimension in mm for spacing between character? उत्तर इसका 0.8 mm। क्या कह रहा है, बी प्रकार के बड़े अक्षर की ऊंचाई 4 mm है और अक्षरों के बीच अंतराल मिलीमीटर में डायमेंशन क्या होगी। ठीक है, देखो भैया क्या कह रहा है, अक्षरों के बीच का अंतराल जो होता है 2/10h, ये फॉर्मूला है। 2/10 इंटू 4, 4 दूनी 8, 8/10 का मतलब हो गया 8 mm। ठीक है, और वर्ड्स के बीच का अंतराल कितना होगा, 6h/10 होगा। h क्या होगा, कैप की ऊंचाई होगी। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द लेंथ टू द विड्थ ऑफ A2 ड्राइंग पेपर, तो A2 ड्राइंग पेपर की जो लेंथ होगी वो कितनी होगी। उत्तर इसका SQRT 2:1। ठीक है, A2 आरेख पत्र की लंबाई अंडर रूट लिखा है, √2:1, सॉरी √2 या स्क्वायर रूट। A2 ड्राइंग पेपर की लेंथ और विड्थ का रेशियो कितना होगा, √2:1। ठीक है, द अनट्रिम्ड साइज, है ना, बिना कटी हुई साइज ऑफ A1 जो हमने बताया था आपको, उसका अनट्रिम्ड साइज ऑफ अ ड्राइंग शीट इज़ A1। ड्राइंग शीट बिना कटे आकार कितना होगा, तो उत्तर होगा 625 गुणे 880। A0 का 880 गुणे 1230, 880 को इधर ले आओ और 1200 को 2 से डिवाइड करो, 625 हो जाएगा। 25 मतलब याद रख लो ऐसे ही। A2 625 को यहाँ ले आओ, 880 का आधा करो तो 400 होगा, 50 ऐसे जोड़ लो। द सरफेस एरिया ऑफ A0 ड्राइंग, जो इसका कि हमने आपको बताया था थोड़ी देर पहले, 1 मीटर स्क्वायर, है ना। अगला प्रश्न, A0 आकार की ड्राइंग शीट का आकार 1 वर्ग मीटर स्क्वायर होता है। अगर 4A0 पूछे तो 4, 2A0 पूछे तो 200 मल्टीप्लाई कर देना, 2A0 तो 1 और A1 0.5 मीटर स्क्वायर।
द lead of the drawing pencil is sharpened to the chisel edge is used, है ना, मतलब छेनी की धार की तक नुकीला किया जाता है ड्राइंग लाइन। ड्राइंग पेंसिल की निडल को शार्पनर की सहायता से इसका उपयोग कहाँ करते हैं ये पूछ रहा है, तो ड्राइंग लाइन में करते हैं। छेनी की धार तक नुकीला ड्राइंग लाइन, लेटरिंग में नहीं करेंगे उतनी नुकीली, फ्री हैंड स्केचिंग में भी नहीं करेंगे, ठीक है। ड्राइंग पेंसिल की निडल को शार्पनर की सहायता से छेनी की धार यानी कि चीजल एज, जैसे ही चीजल एज आ जाए, चीजल एज तो ड्राइंग लाइन, ठीक। कोनिकल पॉइंट का प्रयोग हो जाए तो लेटरिंग, ठीक है। द एरिया ऑफ ट्रिम्ड साइज ऑफ A2 के जो ट्रिम्ड साइज का जो एरिया होता है वो कितना होता है? उत्तर भैया याद रख लो 0.25 स्क्वायर मीटर। अब ट्रिम्ड साइज का एरिया देख लो भैया, A1 का 584, यहाँ याद करो, A2 का पूछा ना तो A2 का ये लिखा हुआ है 0.25, यानी A1 का 0.5, उसका आधा 0.25 है ना, 25 का आधा 112.5 होता है ना, तो A3 का 0.125 और इसका भी आधा A4 हो जाएगा 0.0625 मीटर स्क्वायर। ये सब मीटर स्क्वायर में दिए हैं। द IS कोड रिकमेंडेड फॉर द ट्रिम्ड ड्राइंग शीट के लिए IS कोड कौन सा होता है, ये पूछा जा चुका है क्वेश्चन। तो IS कोड होता है 10711 2001, 10/711/2001 ट्रिम्ड ड्राइंग शीट के लिए IS कोड। यहाँ पे एक IS 456 हम लोग को याद ही है, प्लेन और RCC का कोड जो होता है, तो यहाँ से ये तो आप काट ही सकते थे। ड्राइंग बोर्ड का साइज D0 कितना होता है? सबसे पहला वाला साइज पूछ रहा है, सबको पता 1500 × 1000 × 25 mm। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेंसिल लेड्स इज हार्डेस्ट? सबसे हार्डेस्ट जो होती है H होगी, H फॉर हार्डनेस, H भी तो हटा दो, ये सॉफ्ट होती है। B से ब्लैक होता है। H पेंसिल विकल्प के अनुसार सबसे कठोर होती है, कठोरता और कोमलता। H जो होती है हार्डनेस और B सॉफ्टनेस। जो पेंसिल जितनी डार्क चलेगी वह उतनी ही कोमल मानी जाती है, और HB पेंसिल मध्यम कोटि की पेंसिल होती है, ठीक है। और डायमेंशन इज स्टेटेड एज अ 25 ± 0.25 mm इन अ ड्राइंग शीट। व्हाट इज़ द टॉलरेंस? मतलब क्या पूछ रहा है, एक ड्राइंग शीट पर 25 ± 0.2 mm की एक डायमेंशन खींची गई है, इसमें छूट टॉलरेंस कितनी होगी, है ना? तो उत्तर है 0.04 mm। याद ही करना पड़ेगा और कुछ है नहीं इसमें कहानी। 25 mm की छूट तो दोगे नहीं, देखो यहाँ से, ठीक है। माइनस में भी छूट नहीं दोगे, और ± 0.02 ऑलरेडी दिया है, तो भी ये सेम टू सेम नहीं रख सकते हो, इसलिए यहाँ से गैसवर्क भी कर सकते थे हम लोग। सामान्य माप 25 mm, उच्चतम छूट 0.02 mm है, न्यूनतम छूट -0.02 mm है। दोनों को जोड़ दो तो कुल छूट होगी 0.04 mm। व्हाट डज द डेजिग्नेशन M16x2 इंडिकेट? ये क्या इंडिकेट करता है M16x2? ISO मीट्रिक फाइन थ्रेड, महीन धागा, थोड़ी धागा नहीं होगा, थ्रेड का मतलब चूड़ी होती है, मत समझ लो। M16x2 ISO मीट्रिक फाइन थ्रेड, कोर्स थ्रेड तो नहीं होना चाहिए, BSF मीट्रिक फाइन थ्रेड भी नहीं, कोर्स थ्रेड भी नहीं, ISO मीट्रिक फाइन थ्रेड ही याद रखिए। ISO मीट्रिक फाइन थ्रेड M16x2, ये याद ही करने वाली बात है भैया। By which color is the existing work shown in the blueprint of the site plan?
है ना। ब्लूप्रिंट को किस कलर में दर्शाया जाता है भैया, तो सफ़ेद रंग से प्रदर्शित करते हैं। साइट प्लान के ब्लूप्रिंट को वर्तमान एग्जिस्टिंग वर्क को सफ़ेद रंग से प्रदर्शित करते हैं। अब देखो, प्लॉट रेखा की बात करें तो मोटी काली, वर्तमान का जो पूछा था एग्जिस्टिंग वर्क उसको सफ़ेद कलर से, ठीक है। ब्लूप्रिंट की बात कर रहे हैं। जल निकासी और ड्रेनेज वर्क की बात कर ले तो रेड डॉटेड, है ना। अगर इस तरीके से रेड डॉटेड है तो ब्लूप्रिंट में इसका मतलब हो गया ड्रेनेज एंड सीवेज वर्क। वाटर सप्लाई काला डॉटेड और पतला। टी स्क्वायर इज यूज्ड फॉर, किस लिए भैया टी स्क्वायर का यूज़ किया जाता है, तो हॉरिजॉन्टल ड्राइंग के लिए टी स्क्वायर का प्रयोग किया जाता है। टी स्क्वायर के दो भाग होते हैं, एक होता है स्टॉक, दूसरा होता है ब्लेड। द स्टैंडर्ड साइज ऑफ B2 इम्पीरियल ड्राइंग, B2 इम्पीरियल ड्राइंग का मानक आकार 700x500 mm होता है। 700 600 काट ही दो, 800 500 ये भी काट दो, ये भी काट दो, 700x500 होता है, ठीक है। द प्रिफरेबल स्लोप ऑफ द ड्राइंग बोर्ड की जो प्रिफरेबल स्लोप होती है वो कितनी होनी चाहिए, 1:2 होनी चाहिए। एक बार फिर से साइज रिकॉल कर लेते हैं। D0 का ड्राइंग बोर्ड का साइज 1500x1000, D1 का 1000x700, D2 का 700x500 और D3 का 500x350। कोनिकल एज वाली पेंसिल किस लिए यूज़ करी जाती है, लेटरिंग, है ना, लेटर बनाने के लिए कोनिकल एज वाली। ड्राइंग लाइन के लिए नहीं की जाती है, थिक लाइन के लिए भी नहीं की जाती है, ड्राइंग मीडियम थिक लाइन के लिए भी नहीं की जाती है। द इंस्ट्रूमेंट यूज टू ड्रॉ नॉन सर्कुलर कर्व, तो ये कर्व है जो कि सर्कुलर नहीं, उल्टा पुल्टा कर्व है, उसके लिए हम लोग फ्रेंच कर्व का यूज़ करेंगे, सबको पता भाई। ट्रिम्ड साइज ऑफ A1 का जो है वो ट्रिम्ड साइज क्या होता है, 594x841 mm, ये है ना, 594x841। A0 का 841x1189 और A2 का 420x594, A3 का 297x420, A4 का 210x197, A5 का 148x210। आगे बढ़ते हैं। Dimension on the drawing can be found out as RF into actual dimension. The length to width ratio of a drawing sheet is, कितनी होनी चाहिए, 1:2 की पावर 1/2 यानी 1:√2। ये क्या होनी चाहिए, लेंथ और विड्थ का रेशियो ड्राइंग शीट की 1/√2 होता है। इसी को 1:1 की पावर 2 की पावर 1/2 लिख दिया गया है, ठीक है। रिप्रेजेंटिंग ऑब्जेक्ट फीचर्स ऑन द 3 प्लान्स, तीनों समतलों पर वस्तु विशेषताओं को दर्शाना के द्वारा संभव होता है। आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन ओनली, गलत। क्वेश्चन समझ लो क्या बोल रहा है, किसके द्वारा, मतलब तीनों समतलों पर। रिप्रेजेंटिंग ऑब्जेक्ट फीचर ऑन 3 प्लेन, तीनों प्लेन में आपके फीचर दर्शाने हैं तो कौन सा प्रोजेक्शन इस्तेमाल होगा, आइसोमेट्रिक या पर्सपेक्टिव। ये अलग अलग नहीं होगा, ये दोनों का ही होगा, आइसोमेट्रिक का भी और पर्सपेक्टिव का भी। तीनों समतल पर वस्तु विशेषताओं को दर्शाने के लिए आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन तथा पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन दोनों की आवश्यकता होती है। आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन क्या होता है, एक सममित
प्रक्षेपण का परिणाम है यदि विमा उन्मुख होता है ताकि वस्तु के 3 प्रमुख विमाओं के साथ समान कोण बना सके। पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन क्या होता है? परिपेक्ष्य प्रक्षेपण में दर्शक अथवा दृष्टि बिंदु प्रक्षेप तल तथा वस्तु से निश्चित दूरी पर होता है तथा इस प्रक्षेप में प्रक्षेपी आपस में एक दूसरे से असमांतर होते हैं। ठीक है। इसके बाद भैया सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है स्टैंडर्ड साइज ऑफ A2 शीट वो भी ट्रिम्ड साइज यानी बिना काटे। केरला PSC में पूछा गया है, केरला में खूब पूछा गया है भैया, AP PSC में भी पूछा गया है 2011 में। तो उत्तर इसका क्या होता है? 420 गुणे 594। चलो इसको अच्छे से हम लोग याद कर लेते हैं। A2 ड्राइंग शीट जो कि कटी हुई माप है जिसको बोलते हैं ट्रिम्ड। 2 साइज होती हैं, एक ट्रिम्ड एक होती है बिना ट्रिम्ड। पूछा A2 तो 420 गुणे 594। A0 की बात करें तो 841 गुणे 1189। यहाँ से स्टार्ट होगा, ये याद रख लो, 841 गुणे 1189। ठीक है, ये तो हो गया A0। फिर A1 594 गुणे 841, ये A1 हो गया 594। हाँ, यहाँ से भी हम लोग कर सकते हैं कि 841 के बाद ये देखिए यहाँ 841 आ रहा है तो ये A0 हो गया। अब ये 594 गुणे 841 आ रहा है तो अगला जो A2 आएगा वो 594 उसमें होगा और दाहिने हाथ पे होगा। ठीक है, 420 गुणे 594 जो कि ये A2 है। फिर 420 यहाँ पे हो जाएगा तो ये A3 हो जाएगा, 297 गुणे 420। तो 4 बार आप वीडियो को देखेंगे ना तो याद हो जाएगा। विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू इरेज अ पर्टिकुलर स्पॉट ऑफ अ लाइन विदाउट इरेजिंग नियर बाय लाइन, है ना? इरेजिंग शील्ड मतलब छुपा, मतलब ये खांचा बना हुआ है इसमें रख के बिगाड़ दो तो बगल वाली लाइन नहीं मिटेगी। देखो इरेजर का तो प्रयोग नॉर्मल मिटाने के लिए किया जाता है, ट्रिमर का प्रयोग मिटाने के लिए किया नहीं जाता है। सैंड प्रयोग, पेपर का प्रयोग जो है नुकीली करने के लिए किया जाता है। तो उत्तर हो जाएगा इरेजिंग शील्ड जो कि ये होती है इरेजिंग शील्ड, है ना? इसमें इस तरीके से कटन बनी होती है, बिगाड़ना आप बिगाड़ दीजिए रबर रख के इसके अंदर। ठीक है, अगला प्रश्न पे आते हैं। इट इज़ अ कर्व्ड रूलर यूज्ड फॉर ड्राइंग इरेगुलर कर्व। फ्रेंच कर्व, जहाँ भी इरेगुलर कर्व की बात है फ्रेंच कर्व आंख बंद करके लगा दीजिए। ठीक है, स्टेंसिल क्या होता है इसके बारे में बात कर लेते हैं। स्टेंसिल आमतौर पर एक सामग्री की एक पतली शीट होती है जैसे कि कागज़, प्लास्टिक या लकड़ों। इसमें एक से डिज़ाइन काटा जाता है जिसका उपयोग पिगमेंट लगाकर अंतर्निहित सतह पर अक्षरों या डिज़ाइन उत्पादन करने के लिए किया जाता है। वही जो ऊपर अभी हम लोग कर रहे थे। सिंगल स्ट्रोक लेटरिन रिकमेंड बाय अ ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड फॉर यूज इंजीनियरिंग ड्राइंग IS 9609-83। एकल स्ट्रोक लेटरिंग के लिए भारतीय मानक कोड का किस कोड का प्रयोग किया जाता है? IS 9609-1983। एक घातीय अक्षर दो के अक्षरण मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, एक घातीय अक्षर द्वारा, 2 घातीय अक्षर द्वारा। एक घातीय अक्षर क्या होते हैं? जिनकी मोटाई पेन या पेंसिल द्वारा एक बार में खींची गई रेखा की मोटाई के बराबर हो। इन अक्षरों को अभ्यांतरिक यानी इंजीनियरिंग ड्राइंग में मुख्य रूप से प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन में पूछ सकता है कि सिंगल स्ट्रोक या डबल स्ट्रोक इसका मतलब होता है। द डायमेंशनिंग टू बी यूज्ड ओनली वेयर द पॉसिबल एक्यूमुलेशन ऑफ अ टॉलरेंस डज नॉट endanger the functional requirement of the part। इसको बोलते हैं चेन डायमेंशनिंग, जहाँ छूट की संभावित संचय भाग की कार्यात्मक आवश्यकता को जोखिम में नहीं डालता। 40 नंबर प्रश्न, द आउटर लाइन ऑफ एन ऑब्जेक्ट आर ड्राइंग यूजिंग। आउटर लाइन की बात कर रहा है। आउटर लाइन मतलब आप एच पेंसिल का यूज़ कर सकते हैं। बाहर रेखा खींचने के लिए HB का भी यूज़ कर सकते हैं और H का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर HB भी है और HB है तो HB नहीं लगाएंगे और H लगाएंगे। अब 2H या 3H जो कि हार्ड होती हैं H से ज़्यादा, HB से ज़्यादा। मुख्यतः सेंटर लाइन, हल्की रेखा और प्रक्षेप रेखा के लिए किया जाता है। ये 40 क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव आपका लिए हो गया। अब इसके बाद देख रहे हैं, 1-2 दिन रुक के अगला वीडियो बनाएंगे।
थक गया हूँ भाई। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। अच्छा खासा व्यू आएगा तो इसको हम लोग पूरा करेंगे। ठीक है। ऑनलाइन मास्टर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद।